से बनाओ। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। अमरीका का ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला, सदर ट्रंप के मुताबिक हमला रहा कामयाब। ईरान ने हमले की मजम्मत करते हुए इसे बैन अल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर की संगीन खिलाफ वर्जी दिया करार। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को मदद करने की बिना पर NIA ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। सरकार जम्मू कश्मीर में माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए सभी दरकार इक़दाम करने की वादाबंद। काबीना वजीर सतीश शर्मा और साधना टॉप के नजदीक दिलदोज सड़क हादसा, 1 शख्स जाँ बहक और 1 बच्चा समेत 3 अफराद जख्मी। खबरें तफसील के साथ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने ईरान में फोर्डो समेत 3 न्यूक्लियाई तंसीबात पर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि अमरीका ने नाटन्स, फोर्डो और इस्फहान के न्यूक्लियाई तंसीबात पर कामयाब हमले किए हैं। आज सुबह कौम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने इस हमले को कामयाब करार देते हुए कहा कि इसका मकसद ईरान की न्यूक्लियाई अफजूदगी की सलाहियत को रोकना और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले दुनिया के नंबर 1 मुल्क की जानिब से दरपेश न्यूक्लियाई खतरात को दूर करना था। उन्होंने कहा कि ईरान को अब इस जंग को खत्म करने पर राजी होना चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि अब अमन का वक्त आ गया है। नाजरीन, इस खबर को मुकम्मल करते हैं वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस दौरान इसराइल के वज़ीर नेतन्याहू ने ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला करने के फैसले पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ईरान पर हमला करने के सदर ट्रंप के फैसले की तारीफ की गई है और यह कहा गया है कि इससे तारीख बदल जाएगी। ईरान के सरकारी मीडिया ने तस्दीक की है कि उनके इस्फहान, नाटन्स और फोर्डो न्यूक्लियाई तंसीबात पर हमला किया गया है। सरकारी नशरियाती इदारे IRIB ने दावा किया है कि यूरेनियम को अफजूदा बनाने के जखीरे के साथ न्यूक्लियाई तंसीबात को पहले ही खाली कर दिया गया था। ईरान ने इस हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे बैन अल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा मंशूर की संगीन खिलाफवर्जी करार दिया है। ईरान की वजारत खारजा ने इस हमले के मुज़मिरात के लिए अमरीका को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। अमरीकी हमले के बाद जारी किए गए एक बयान में ईरान ने अमरीका पर इसराइल के साथ साजबाज करके काम करने का इल्जाम लगाया है। ईरान ने यह दावा किया है कि इन हमलों पर पुरअमन मकासद के एटमी ठिकानों को निशाना बनाया गया जो पहले ही एटमी तवानाई की बैन अल-अक़वामी एजेंसी की निगरानी में है। इस दौरान अमरीका के फजाई हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आज सुबह इसराइल पर 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइल की दिफाई अफवाज ने मिसाइल हमले की तस्दीक की है जो हाइफा समेत वस्ती इसराइल के कई इलाकों में किए गए। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के केस में कौमी तहकीकाती एजेंसी ने हमला करने वाले दहशतगर्दों को मुबैना तौर पनाह देने की बिना पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। NIA ने एक बयान में कहा है कि गिरफ्तार किए गए इन 2 अफराद में बटकोट का रहने वाला परवेज अहमद जौहर और हिल पार्क पहलगाम का बशीर अहमद जौहर शामिल है और दोनों ने हमले में मुलव्विस 3 मुसल्लह दहशतगर्दों की शनाख्त का इंकशाफ किया है। बयान में कहा गया है कि मुलजिमों ने इस बात की तस्दीक की है कि हमलावर दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता पाकिस्तानी शहरी थे। NIA के मुताबिक मुलजिमान ने हिल पार्क में एक आरजी हट में दानिस्ता तौर 3 मुसल्लह दहशतगर्दों को पनाह देने के अलावा खाना वगैरह फराहम किया था। इस दौरान महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा है कि कश्मीर भारत का ताज ही नहीं बल्कि दिल है।
मौसूफ ने पहलगाम हमले के पस मंजर में आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हमले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए हमले के नतीजे में मुतासरा कौमों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ यकजहती जाहिर करते हुए कहा कि पूरा मुल्क जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है और दहशतगर्दी को कभी भी पनपने नहीं दिया जाएगा। मौसूफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली बिलखसूस सयाहती सेक्टर को फिर से बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अपना ताउन देता रहेगा। हंदवाड़ा पुलिस ने मोनबल के 2 अफराद मोहम्मद शफी 12 और गुलाम मुस्तफा के असासों को अटैच कर दिया है। ये दोनों अफराद पाकिस्तान फरार होकर सरहद पार से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। उनके खिलाफ हंदवाड़ा पुलिस में दहशतगर्दी से जुड़े कई मामला दर्ज हैं। पुलिस ने कहा है कि इन दोनों मफरूर अफराद के जायदाद को अदालती अहकामात के तहत अटैच किया गया है। खुराक, सिविल सप्लाईज और अमूरी सार्फिन के वजीर सतीश शर्मा ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर माहौलियाती तवाजुन बरकरार रखने के लिए सभी दरकार इकदाम करने की वादाबंद है। मौसूफ ने आज जम्मू के हीरानगर इलाके में एक जामा शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए इजहार ख्याल किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि उनके मातहत सभी महकमों बिलखसूस यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स महकमे को यह हिदायत दी जाएगी कि वो माहौलियाती तवाजुन के हवाले से जानकारी आम करने और माहौल दोस्त सरगर्मियों के हवाले से नौजवानों को हद दर्जा हसास बनाए। वजीर मौसूफ ने शजरकारी मुहिम का इनेकाद करने के लिए महकमे जंगलात और मकामी इंतजामिया की सताइश की। करना इलाके में साधना टॉप के नजदीक दिल सड़क हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी डना करना के मकाम पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में जाँ बहक हुए शख्स की शनाख्त महकमे सेहत के मुलाजिम रफीक अहमद खान के तौर हुई है, जबकि जख्मियों में उनकी अहलिया और बच्चे के अलावा एक और शख्स शामिल है। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद मजीद इलाज मुआवजे के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया। बाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्कूलों में गरमाई तातीलात के बारे में मुतज़ाद इत्तलात के बारे में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने वजाहत करते हुए आज कहा है कि तातीलात से मुत्तलिक पहले ही जारी की गई नोटिफिकेशन में कोई तब्दीली नहीं की गई है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जियान इत्तू ने यह बात वाज़ह की है कि कश्मीर डिवीजन के सरमाई जोन्स में तातीलात 23 जून से 7 जुलाई तक होंगी। नाज़रीन, दोबारा हाजिर होते हैं वक्फे के बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के अवाम को हर सतह पर राहत रसानी के साथ साथ तमाम बुनियादी सहूलियात बहम रखने की वादाबंद है, क्योंकि लोगों ने चुनाव के दौरान पार्टी पर एतमाद जाहिर करके उसे भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाया है। इन बातों का इजहार आज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मुनक्किदा एक तकरीब के मौके पर सरकर्दा शहरियों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने तमाम अहम सयाहती मकामात को दोबारा खोलने का मुतालबा करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम की अक्सरियत का जरिए मुआश सयाहती सरगर्मियों के साथ जुड़ा है। एनसी सदर ने लोगों को खुसूसन वालिदैन और अय्यम माजरात से अपील की कि वो नौजवानों को नशे की बिद्दत से बचाने के लिए सफ आरा हो जाए। टाउन हॉल त्राल में भारतीय जनता पार्टी ने आज वर्करों के एक रोजा कन्वेंशन का एहतमाम किया। पार्टी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की सदारत में मुनक्किदा इस कन्वेंशन में बीजेपी के कई सीनियर लीडरों और बड़ी तादाद में वर्करों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी तर्जुमान ने कहा कि बीजेपी मुल्क भर में सभी तबकों और खित्तों की मसावी और मुतवाजिन तरक्की के हवाले से पुरअज़्म है। उन्होंने अवामी फलाह बहबूद से मुतल्लिक मरकजी सरकार की तरफ से अमलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों का तज़किरा करते हुए कहा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुल्क में तकरीबन तमाम सेक्टरों में काबिल जिक्र तरक्की हासिल की जा रही है। पीडीपी ने आज लावेपोरा श्रीनगर में पार्टी के खवातीन वर्करों के एक रोजा कन्वेंशन का एहतमाम किया। पीडीपी
ضلع صدر عبدالقیوم بٹ کی صدارت میں منعقدہ اس کنونشن میں التجا مفتی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعداد میں خواتین کو سیاست میں شرکت کرنے پر زور دیا۔ اس دوران پی ڈی پی لیڈر نور محمد شیخ نے کہا کہ انتخابات کے بعد منعقدہ اس طرح کے پہلے کنونشن میں خواتین ورکروں نے جس دلچسپی کے ساتھ حصہ لیا وہ اس بات کا غماز ہے کہ خواتین تبدیلی چاہتی ہیں۔ اس موقع پر خواتین کے حقوق کی مکمل پاسداری یقینی بنانے پر زور دیا گیا اور روزمرہ کی گھریلو اشیاء کی بڑھتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اگلے ماہ کی 3 تاریخ سے شروع ہونے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے لیے سبھی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں تمام انتظامات کو اب حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ یاترا کو کامیاب بنانے میں سبھی متعلقہ سرکاری محکموں کے ساتھ ساتھ عام لوگوں، مرکبانوں اور لنگر والوں وغیرہ کا کلیدی رول رہتا ہے۔ پہلگام اور بالتل میں واقع یاترا کے بنیادی کیمپوں سے عمر رسیدہ یاتریوں کو پوتر گفا تک پہنچانے میں گھوڑے بانوں کا اہم رول رہتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سال پوتر امرناتھ یاترا کے لیے لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مندوں نے رجسٹریشن کروائی ہے اور اس یاترا کو ممکن بنانے کے لیے گھوڑے بانوں کا صدیوں سے اہم کردار رہا ہے۔ یہ گھوڑے بان سخت اور دشوار گزار راستوں پر دن رات کام کر کے عقیدت مندوں کو پوتر گفا تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ تصدق رشید کے ساتھ مدثر امین، ڈی ڈی نیوز سری نگر کے لیے پہلگام سے۔ اس دوران سیکریٹری ہیلتھ نے آج یاترا کے چندنواڑی اور ننول بنیادی کیمپوں کا دورہ کر کے وہاں قائم کریٹیکل ہیلتھ سینٹرز میں تیاریوں اور بنیادی ڈھانچے کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے رواں سال کی یاترا کے لیے تعینات میڈیکل افسران، نیم طبی عملے اور نوڈل افسران کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ یوگ کے 11ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر جموں کشمیر اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے وادی بھر میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہائر ایجوکیشن شانت منو کی سربراہی اور جوائنٹ ڈائریکٹرز پروفیسر سندھو کپور اور سید شبیر احمد کی رہنمائی میں منعقدہ ان تقریبات میں ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹس آف ایجوکیشن کے ماہرین اور بڑی تعداد میں طلباء اور کمیونٹی ممبران نے شرکت کر کے یوگ آسن کیے۔ اس سلسلے میں وادی میں سبھی ڈائٹس میں مختلف مقابلوں اور جانکاری پروگراموں کا اہتمام کیا گیا جن کا مقصد طلباء کو یوگ کے حوالے سے حساس بنانے اور اسے اپنانے کی طرف راغب کرنا تھا۔ انجمن شرعی شیعان جموں کشمیر کے اہتمام سے آج جڑی بل سری نگر میں واقع خانقاہ عالیہ میر شمس الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ میں سالانہ مجلس حسینی کا انعقاد کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں وادی بھر سے آئے عاشقان امام حسین علیہ السلام نے شرکت کی۔ اس موقع پر آغا سید مجتبیٰ عباس الموسوی الصفوی نے اپنے خطاب کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام کے فلسفہ شہادت اور اہداف کربلا کو بیان کیا۔ احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن کے اہتمام سے آج احد زرگر میموریل ہال نرورہ میں ایک ادبی نشست منعقد ہوئی جس میں سرکردہ شعراء اور قلمکاروں کے علاوہ کئی معزز شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر کشمیر کی صوفی روایات اور تصوف پر گفت و شنید ہوئی۔ نشست میں ادبی شخصیات رفیق راز، مجروح رشید، مشتاق برقی اور شہباز حقباری بھی موجود تھے۔ کشمیر میں ماڈرن جرنلزم پر منعقدہ ایک روزہ کانفرنس آج سری نگر میں منعقد ہوئی جس میں موجودہ ایام میں صحافتی تقاضوں اور ذمہ داریوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ کانفرنس میں صحافتی برادری سے جڑی کئی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر وادی کے قلمکاروں اور میڈیا اسٹوڈنٹس کے علاوہ سول سوسائٹی کے ممبران بھی موجود تھے۔ کانفرنس کے دوران ڈیجیٹل میڈیا کے اثرات اور صحافتی سرگرمیاں انجام دینے کے دوران حقائق پسندی کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ وادی میں گرمی کی شدید لہر کے بیچ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان دنوں خوشگوار قدرتی مقامات کی طرف رخ کر رہی ہے۔ چنانچہ شوپیاں میں پیر کی گلی میں آج کل لوگوں کی ایک بڑی تعداد دیکھی جا رہی ہے جو کہ راجوری، پونچھ اور سری نگر سمیت دیگر کئی اضلاع سے یہاں آ کر قدرتی خوبصورتی اور دلکش موسم سے محفوظ ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اس وقت اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔